बिहार के कोने, अभी तो सरघाटी छोड़िए, बिहार के कोने कोने में हमारी पार्टी ज़मीन लेवल पे काम करके अब सब हमारा कैडर सब एग्रेसिव है। तो समय मरा, लेकिन जो भी लोग के पास हम लोग गए वो लोग बोले कि हम लोग चाहते हैं कि साहब आएँ तो उनका हम लोग भव्य स्वागत करें और स्वागत में उपस्थित हुए। देखिए, चुनौती हम नहीं देंगे। चुनौती जो बीते 5 साल का कार्यकाल जो आरजेडी का विधायक जो रही हैं उनका रहा है, वो कार्यकाल से ही यहाँ के लोग उनको चुनौती देंगे। जी ही बोले हैं कि बहुत गदगद प्रोग्राम रहा और बहुत सफल रहा, और सबसे सोचनीय बात यह है कि बहुत कम टाइम में रहा। जीतन राम मांझी जी को लोकसभा ने अपना प्रेम आशीर्वाद देकर के यहाँ से सांसद बनाया और दूसरी बार लोग यहाँ पर जुटे हैं। वो चाहते हैं कि सरघाटी में बदलाव हो गए। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के सभी जिला में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के द्वारा गरीब चेतना सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गया के जो शेरघाटी विधानसभा में गरीब चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी भव्य भीड़ देखने को मिला। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से जो हजारों लाखों की संख्या में जो जनता है वो पहुंचे हुए थे और जीतन राम मांझी और संतोष सुमन को सुनने के लिए। लेकिन यहाँ जो कार्यक्रम जो उन्होंने करवाया था, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं सुधीर कुमार यादव और तमाम जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ऐसे में काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे थे। हम इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा, आज तो आप लोग गदगद हो गए, जनता तो काफ़ी संख्या में पहुँचे थे। हाँ, ये तो आप देखे ही हैं, काफ़ी 5 दिनों का मेहनत रहा है। उस 5 दिनों का मेहनत का ये रंग है। खैर, समय तो बहुत कम था लेकिन जुनून बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से हम लोग मॉर्निंग का 6 बजे उठ के रात्रि को 12 बजे तक हम लोग जो है कैंपेनिंग करके लोगों को सूचना किया है। बट उतना मेहनत नहीं करना पड़ा लोगों के बीच पहुँचने में जो समय मरा। लेकिन जो भी लोग के पास हम लोग गए वो लोग बोले कि हम लोग चाहते हैं कि साहब आएँ तो उनका हम लोग भव्य स्वागत करें और स्वागत में उपस्थित हुए। चुनावी साल है 2025 का और इस तरह का दमखम लग रहा है कि अपने ताकत दिखा रहे हैं शेरघाटी में। हाँ, नहीं, हम तो मतलब मेरा एक सोच है कि हम चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन में हमारी पार्टी है और हम चाहते हैं एनडीए गठबंधन की ओर से ये सीट हमारे पार्टी के खेमे में आए। और इसका भी एक रीज़न रहा है, इसलिए खेमे में चाहिए ये इसलिए हम लोगों को चाहिए मिलना चाहिए कि हम लोग 2015 में जब पहली बार हमारी पार्टी का गठन हुआ था, जब हमारी पार्टी विकसित नहीं हुई थी ग्राउंड लेवल पे, उसमें मामूली हम लोग 4300 वोट से इस जगह पे लूज किए थे। हमारे पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, वो हारे थे। और अभी का जो समय है तो हमारी पार्टी तो काफ़ी ग्रो कर चुकी है। कोने कोने में बिहार के कोने, अभी तो सरघाटी छोड़िए, बिहार के कोने कोने में हमारी पार्टी ज़मीन लेवल पे काम करके अब सब हमारा कैडर सब एग्रेसिव है। देखिए सुधीर जी, जिस तरह से देख रहे हैं कि जैन सैलाब जब उमड़ा शेरघाटी में, तो यह क्या मैसेज देना चाहते हैं विरोधियों को? जिस तरह से कहा जाए कि अभी जो शेरघाटी के विधायक हैं वो आप विपक्ष के हैं, आरजेडी के विधायक के, लग रहा है कि आप चुनौती दे पाइएगा 2025 पे? देखिए, चुनौती हम नहीं देंगे। चुनौती जो बीते 5 साल का कार्यकाल जो आरजेडी का विधायक जो रही हैं उनका रहा है, वो कार्यकाल से ही यहाँ के लोग उनको चुनौती देंगे। क्योंकि जिस तरह से यहाँ के जनता उनको वोट देकर जिताने के काम की थी और उस मुद्दों पे जो जिस मुद्दों पर उन्होंने वोट दिया था वो ठगे फील कर रहे हैं। उन मुद्दों पे इनका कोई ठगे का है, जनता यहाँ के फील कर रहे हैं, उनका नहीं कर रहे हैं क्या कुछ? हाँ, काम नहीं कर रहे हैं। वो बिचौलियों के बीच में जो है कि उनका बिचौलिया जो है कोई भी काम, किसी भी काम के लिए यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं जाते हैं काम के लिए तो बोलते हैं फलनवा से मिल लीजिए, चिलनवा से मिल लीजिए। तो जब फलनवा चिलनवा के पास जाता है तो वो सीधे जो है कि वो मांग करता है कि हाँ इतना दीजिए, इतना कमीशन, ये वो करके अपना जो है कि मांग करता है, जिससे कार्यकर्ता काफ़ी यहाँ नाराज़ है, जनता नाराज़ है। और क्षेत्र में लोग जो है कि काफ़ी उनसे नफरत कर रहा है कि भाई आने दो, समय बता देंगे। इसी वजह समय आ रहा है तो बताएंगे। हाँ, नहीं तो देखिए समय आ रहा है ना। हाँ, ये तो आज जो रंगलाल हाई स्कूल में जो प्रोग्राम था तो उस प्रोग्राम से ही समझ में हमें आया कि नहीं, काफ़ी यहाँ का जनता बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि नहीं, अब जितना जल्दी चुनाव हो जाए और जितना जल्दी चुनाव हो जाए, जितना जल्दी हम यहाँ का जो एमएलए है उनको हरा दे। ये नेताजी भी गदगद थे, कह रहे थे कि जो रंग ला रहा है हमारी पार्टी, जिस तरह से मजबूती करने की बात कर रहे थे कि अगर हमारी पार्टी को मजबूत करिएगा तो जो गरीबों की बात कही जाती है, गरीब चेतना रैली भी नाम रखा गया। चेताने भी आए थे, जीतन राम मांझी कह रहे थे कि हम चेता रहे हैं लोग की, चेतिए, एकजुट होने की बात कर रहे थे। क्योंकि भूइयाँ समाज का, कई समाज का अलग करने की बात कर रहे थे, तो एकजुट चेताने आ रहे थे। जी हाँ, वो कह रहे थे कि भाई
कि कब तक सोए रहोगे, अब तो जाग जाओ। अगर अपना हक और हिस्से और अधिकार अगर छीनोगे नहीं तो कोई मिलेगा नहीं, कोई देगा नहीं। इसलिए अभी से ही सब एग्रेसिव हो जाओ। और उनका मुख्य रूप से कहना था कि भाई हमारा 20 सीट आता है तो किसी तरह से भी हमारा 20 सीट आता है तो हमारा सरकार में अगर हम 20 सीट आते हैं तो हम किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को लागू कराने में बहुत सक्षम हो सकते हैं। मतलब एक आधा अधूरा सा होता है ना कि मतलब सीट आया, मन लाइक सीट नहीं आया, मन लाइक नहीं जीते, तो ऊपर वाला भी समझ रहा है कि इसके अलायंस में है तो इसकी बात कितना सुनेगा। लेकिन जब आदमी बार्गेनिंग स्थिति में जब आती है, जब आप भी यार हमारी आवश्यकता आपको जब पड़ेगी तो आप हमारी बात को सुनना आपकी मजबूरी होगी। तो हमारे साहब का कहने का मतलब है तो जीत तो रहे हैं सीट। हम पिछले बार जो 7 सीट मिला था उसमें 4 हम लोग जीते थे पिछले बार। तो साहब का कहना है कि तुम लोग ढंग से जाग जाओगे ना और सीट अच्छा हमारा आएगा ना तो हम तुम्हारी जो भी ग्राउंड लेवल पर जो भी कमियां हैं, जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो सारे दिक्कतों को दूर करने में, आवाज़ को मजबूत करने में हमें सहयोग मिलेगा। जब 20 सीट हम जीत के आएंगे तब। कह रहे थे शेरनी का जो दूध है पीने की बात कर रहे थे, इस तरह की बात जितना। जी हाँ, ये उन्होंने बोला है कि अभी के जो सरकारी स्कूल वगैरह जो भी है उसमें शिक्षक जो है कि घर का नींद स्कूल में आके सोते हैं और गरीब दलित वंचित शोषित का जो बच्चे हैं वो ढंग से नहीं पढ़ पाते और उनका मनसा भी नहीं है पढ़ाने का रहता है। तो सरकार यही कहना है कि भाई जो एजुकेशन प्राप्त करेगा, जो शिक्षा प्राप्त करेगा, वो किसी भी भारत के किसी भी कोने में जो है कि वो सीना तान के चल सकता है और अपने आप को बता सकता है कि हाँ भाई हम गरीब नहीं, हम वंचित नहीं, हम अनपढ़ नहीं, हम शोषित नहीं, हम भी एक काबिल हैं। और मुझे भी समझो जैसे कि पूरे भारत में भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। लेकिन सुधीर जी, आप लोग जिस तरह से कहा जाता है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी, जीतनराम मांझी कहा जाता है, गरीबों की बात करते हैं, लेकिन अब कांग्रेस से दलित कार्ड खेल दिए, राजेश राम को अध्यक्ष बनाया गया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में कोई भी जाति का सम्मान दिया जाता है, अध्यक्ष भी बनाया जाता है, इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए अब तो 20 साल कंटिन्यू हो गया। अब 20 साल में इनको पता चला है कि हम कमज़ोर कहाँ से पड़ रहे हैं। पहले इनको दिमाग में ये चलता था कि दलित वंचित शोषित कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जब लोग इस बात को समझे कि नहीं, ये जो हार हो रही है, हम ग्राउंड लेवल पर नीचे वर्ग के लोगों को हम मान सम्मान नहीं देने का काम कर रहे हैं, हम उसका जो लाभ है उसके मतलब उसके पास पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं, हम उसको पूछ नहीं रहे हैं, हम उसको मात नहीं कर रहे हैं, उसको मना नहीं रहे हैं, उसको समय नहीं दे रहे हैं। तो इसके चलते अब उनको लगता है कि हम इनको अगर समझाएंगे तो मान जाएंगे तो हमको हमारे पाले में भी हमारा भी बिहार में सरकार बन सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो पहले से लोग माइंड में सेटलमेंट कर चुके हैं और पहले से ही जो लोग एक छत के नीचे आ चुके हैं, अब किसी दूसरे के छत पे कैसे छत में जा यानी कि वोट ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। आज नेताजी गदगद होकर जा गए हैं, आप बोल दिए कि बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। नेताजी ही बोले हैं कि बहुत गदगद प्रोग्राम रहा और बहुत सफल रहा और सबसे सोचनीय बात यह है कि बहुत कम टाइम में रहा। 5 दिनों के समय में आप इस कार्य को सफल बनाया है, आपके टीम ने सफल बनाया है। तो काफ़ी खुश हुए कि नहीं, हमारे पार्टी में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। गया के अध्यक्ष भी हैं, क्या कहिएगा जिस तरह से आज जनसैलाब देखने को मिला सरघाटी में? लग रहा है कि मैसेज दे रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, ये जनसैलाब जो लोग यहाँ पर उमड़े हैं आदरणीय नेता को देखने के लिए, ये दर्शाता है कि कितना लोग यहाँ को प्रेम करते हैं। और ये जनसैलाब एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरघाटी में बदलाव का है। एक बार, हाँ निश्चित तौर पर, एक बार जीतनराम मांझी जी को लोकसभा ने अपना प्रेम आशीर्वाद देकर के यहाँ से सांसद बनाया और दूसरी बार लोग यहाँ पर जुटे हैं। वो चाहते हैं कि सरघाटी में बदलाव हो गए, इसके लिए लोग यहाँ पर जुटे थे। अच्छा ये बताइए, जुड़ते तो बहुत लोग हैं, पैसे से भी लाया जाता है, आप लोग पैसे से लाए थे लोगों को? जी नहीं, ये जितने लोग आए थे पार्टी के कार्यकर्ता थे और आदरणीय जीतनराम मांझी जी है और हम पार्टी को मानने वाले डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को मानने वाले लोग थे, उनको प्रेम करते हैं और उनको देखने और सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित थे, उनको नेता मानते हैं। और जब यह कार्यक्रम तय हुआ था तो हम लोग जब लोगों के बीच में संपर्क के लिए जा रहे थे तो लोग में उत्साह था एक अजीब तरह का कि नहीं, अपने नेता को सुनने जाना है, देखने जाना है, क्या बोलते हैं, क्या मैसेज देते हैं। हम लोगों ने इस सम्मेलन का नाम गरीब चेतना सम्मेलन रखा था। निश्चित तौर पर यह कहीं न कहीं अपने अधिकारों के प्रति चेतना है, एकजुट होना है, राजनीतिक रूप से चेतना है, सामाजिक रूप से चेतना है, ये उसके लिए सम्मेलन था और यह पूरी तरह से सफल रहा। मांझी जी एक बात ये भी बोल रहे हैं
जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी की बात कर रहे थे मंच से, तो आप लोग भागीदारी दीजिएगा मंच जी को। हाँ, अरे इमे कहे के बात है जी, आज भीड़ तो नहीं के बता दिल, कोई न्यूज वाला तो नहीं दिखाऊं ना कितना भीड़ है, बाप रे बाप, हजारों के संख्या में इतना पैदल ऊ कोना साबित होतुन तो ऊ कोना साबित हतुन। ये जीताराम मांझी जी और आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी के एक अभियान हवा, ये पूरा मांझी परिवार एकजुट हो गलो है। आवे वाला 2025 में ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे तो विपक्षी के, ऐसा पटकनिया खातो कहाँ उंगला तो कोई पता न चलतो। अपना स्टाइल में आप भी मन से बोल रहे थे, कोई बोलते ही रहे इस तरह की बात। अभी भी बोलो, मांझी जी और संतोष मांझी जी के रहते कोई बोलते ही रहे ना, कोई ना है। इस बार माहौल टाइट है, अरे पूरा टाइट है जी, पूरा टाइट है। अब इस बार तो देख ली झांकी हवा पूरा झांकी है। अरे छोटा ही तो छोटा कार्यक्रम 4 दिन में, सुधीर जी तो बता कर 5 दिन में, इसलिए हमने 18 तारीख के लगली और रात से समझला ना, तो हमने क्यों नहीं से इसी बीत गलो 4 दिन में ही हमने के कार्यक्रम होलो है। इसलिए कहल चाहिए तो के चैनल के माध्यम से सब विपक्षी के बता दे हूँ कि अब वो टाइम ना हवा, पूरा परिवार हम एक हो गलो हो और आवे वाला 2025 में मुंह तोड़ जवाब देतो। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे, जो यहाँ के जिला उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार शेरघाटी की जनता है वो पूरी तरह से मूड बना लिए हैं और इस बार बदलाव होकर रहेगी। तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।